नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है और खासकर मैं बात करूं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो भी कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंट में रेस में आगे है। और वहीं मैं बात करूं गांधीनगर जो हमारा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे अभी जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई हिस्ट्री लिखने जा रही है, जहाँ पे पेन एंड पैलिएटिव केयर की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। क्या है पेन एंड पैलिएटिव केयर की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और क्या कुछ इसमें सुविधाएं होंगी और कितना फायदा इसका आम जनता को मिलेगा, इन सारी चीज़ों में बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर के जो स्टाफ मेंबर हैं मेरे साथ हैं। डॉक्टर नरेंद्र बुटियाल जी हैं मेरे साथ, डॉक्टर रोहित जी हैं और उनकी टीम के सदस्य भी हैं। सबसे पहले इनसे यही जानेंगे एक्चुअली में ये कॉन्फ्रेंस है क्या और कैसे किस तरीके से ये जो कॉन्फ्रेंस हॉस्पिटल में होने जा रही है, ये एक अपने आप में एक स्वर्णिम स्टेप है। सर क्या कहेंगे? ये कॉन्फ्रेंस जो है ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं इनकी टेक्निकल सपोर्ट के लिए है। जो लेटेस्ट पूरी दुनिया में जो सिस्टम चल रहा है ट्रीटमेंट का, इन स्पेशली एंड केयर ट्रीटमेंट का, पैलिएटिव केयर, पेन क्लिनिक्स का, उसकी सबकी एक 2 दिन के ऊपर यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। लाइव चलेगा ये। लाइव कैंसर केसेस को सिलेक्ट करके उनके कैंसर लाइव केसेस के ऊपर वर्कशॉप की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर लिखा जाएगा JNK में, जिससे कि आने वाले दिनों में जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं जो पीड़ित हैं, जो दुख में हैं, उनके लिए रिलीफ का एक साधन बनेगा। सर इस तरह की कोई पहले भी कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है? क्योंकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, आप पहली बार जो है वो होने जा रहा है, तो पहले कभी भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है? देखिए, सरकारी दायरे में फ्री ऑफ कॉस्ट ये पहली कॉन्फ्रेंस है जो जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है अंडर द फ्लैगशिप ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन एंड डायरेक्टली सुपरवाइज्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू। ये फर्स्ट है। सर ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसका जैसे आपने कहा कि यहाँ पे वर्कशॉप होगी जो मेडिकल स्टाफ्स हैं उनकी, लेकिन इसका डायरेक्ट फायदा जो है वो आम जनता को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जनता जरूर जानना चाहेगी। अगर आप वैसे भी किसी दिन आएं और डॉक्टर लाहौरी के साथ एक दिन बिताएं तो आपको खुद पता लगेगा कि क्या हम लोग करते हैं। ये एक तरफा है, बट इस वर्कशॉप के बाद जो हमारी टेक्निक्स चेंज होंगी, जो हमारे को नया एक नॉलेज का भंडार शेयर करने का मौका मिलेगा दुनिया के साथ या दुनिया का हमारे साथ, उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी पेशेंट का। सर मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा, आप किसी दिन आइए, टाइम निकालिए और एक दिन काटिए हमारे डॉक्टर लाहौरी के साथ। डॉक्टर साहब जरूर जानना चाहूँगा इसके ऊपर, जनता का भी सवाल रहेगा कि ये जो पेन एंड पैलिएटिव केयर के जो आप वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में ये नया कुछ फील्ड दिखता है, जो खासकर जम्मू कश्मीर की बात करूं, बाहर का तो इतना ज्ञात नहीं है, लेकिन ये नया फील्ड है, लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी होगी। और क्या ये सारी चीज़ें हैं सो दैट कि लोग जान सकें कि पेन एंड पैलिएटिव केयर में जो फलां बीमारी है या फलां इलाज है जो होता है? सर मैं आपसे पूछता हूँ, आपके अपने आगे पीछे रिश्तेदार, दोस्तों, यारों में कितने लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं? आजकल ये एक आम स्टोरी, आम बात है कि यार उसको भी हो गया, उसको भी हो गया। अब जब हो जाता है, अगर अर्ली स्टेज में हो गया तब तो चलो, देयर आर डिफरेंट मेथडोलॉजीज टू ट्रीट द डिजीज एंड इवन देयर इज ए गुड सर्वाइवल रेट। बट अगर पता ही तीसरे चौथे स्टेज पे लगे तो एक ही सहारा है, पैलिएटिव केयर। उस वक्त क्या होता है, क्योंकि शरीर के अंदर ये कोई बाहर तो है नहीं है, शरीर के अंदर शरीर के जैसा ही एक शरीर का दुश्मन पैदा हो जाता है और शरीर की खुराक को खाने लग पड़ता है, कैंसर जिसे कहते हैं। उसमें जो है दुख दुविधा पेशेंट का इतना बढ़ जाता है कि उसको मतलब वो ये भी नहीं, उसके अंदर ये भी ताकत नहीं रहती है। ये है पेशेंट। पर आप सोचिए, आपका मैं भाई हूँ, मुझे ही कैंसर हो तो आपकी मनोस्थिति क्या होगी? तो हम लोग दोनों तरफ पे चलते हैं। पेशेंट के अटेंडेंट को भी हम लोग पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं। हमारी मेंटल हेल्थ टीम है, डॉक्टर गुरमीत उसकी हेड करती हैं। हम उनको भी बोलते हैं कि भाई आप भी बेफिक्री हो जाओ, मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में है, बट जब तक जो भी है उसकी हम सुख सुविधा के लिए कोई भी चीज़ पीछे नहीं हटेंगे यूज़ करने में। कुछ समय पहले जहाँ पे जो पैलिएटिव केयर का वो सेंटर भी यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था, लगभग कितने बेड की फैसिलिटी है और कितने पेशेंट जो है अभी तक रिकवर होके हैं या इस फील्ड में वो उन्होंने इलाज करवाया? इसमें मैं हमारे आदरणीय गवर्नर साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था। सारी डिस्ट्रिक्टों में 10 डेडिकेटेड बेड्स जो हैं वो इसी पर्पस के लिए रखे गए हैं। जम्मू के गांधीनगर हॉस्पिटल में 10 बेडेड वार्ड ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। इसकी आगे की जो कितने पेशेंट क्या हुआ वो आप डॉक्टर लाहौरी से पूछ सकते हैं, बिकॉज ही इज डे इन डे आउट वर्किंग फॉर देम ओनली। डॉक्टर लाहौरी प्लीज।
मेरे साथ इस समय डॉक्टर रोहित लाहौरी जी हैं, जो इसमें खास स्पेशलिटी है इनकी, इनसे जानने की कोशिश करें। जिस तरीके से सर ने कहा, सर क्या कहेंगे जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इसके बारे में बताएंगे? देखिए खजूर साहब, सर ने जैसे बताया आपको कि पहले उसमें मैं 2 आयाम ऐड कर दूंगा कि एक तो ये कि ये इंडिया की फर्स्ट फ्री पेन कॉन्फ्रेंस हो रही, तो ये हम अपने में खुद एक हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं हिंदुस्तान में। तो दूसरी चीज़ जो है वो फोकस है, पैलिएटिव केयर एक बहुत वाइड कंपोनेंट है, ये एक छोटा कंपोनेंट है, इसमें सारी टर्मिनल इल डिजीज आ जाती है, चाहे वो सेर्बोवेस्कुलर हो, कार्डियोवेस्कुलर हो, एल्जीमर्स हो, या हार्ट, ये क्या बोलते हैं उसको, HIV हो या कैंसर हो। देखिए कैंसर में 80% लोग जो हैं वो डिटेक्ट होते हैं स्टेज 4 पे, और हमारे हिंदुस्तान में 2000 कैंसर पेशेंट्स एवरी डे डिटेक्ट होते हैं। अब आप सोचिए कितना बर्डन है जो स्टेज 4 पे हो रहा है। हमारे पास कुछ ऐसी मिसालें हैं, जैसे हमने जब से पैलिएटिव केयर स्टार्ट किया तो हमारे पास एक सोरनकोट का एग्जाम्पल है, जहां पे एक पेशेंट को हमने पैलिएटिव केयर पहाड़ी के ऊपर कोई 33 किलोमीटर दूर जाके आइडेंटिफाई करके उसको नीचे उतार के उसको फिर वहां से हॉस्पिटल में बुला के हमने उसको पैलिएटिव केयर का ट्रीटमेंट दिया। गारंटी नहीं है, मतलब कि वो सर्वाइवल की गारंटी कैसे दे सकते हैं हम, पर यह है कि उसकी क्वालिटी की लाइफ जो है वो चेंज हो गई, डिग्निफाइड डेथ हो गई उसकी। तो हमारा जो मेन फोकस है वो यही है कि हम अपने जो कुलीग्स हैं, अपने जो डॉक्टर्स हैं, हमारा जो पैरामेडिक्स है, जैसा आपने सर से भी सवाल पूछा था कि उसका हमें डायरेक्ट फायदा, इनडायरेक्ट फायदा, तो मैं जो पेशेंट्स हैं वो भी खासकर ये जानना चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस हो रही है, स्टाफ की हो रही है, गुड, लेकिन उसका फायदा जो है आम जनता को कितना मिलेगा, पेशेंट्स को कितना मिलेगा? सर ऐसा होता है कि अगर मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाऊं तो आपको तो फायदा डायरेक्टली है गाड़ी चलाने का, पर आपकी फैमिली को पूरा फायदा है गाड़ी चलाने का, क्योंकि जब आपकी फैमिली आपके साथ जाएगी तब आप गाड़ी चला रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट फायदा और इनडायरेक्ट फायदा फैमिली को भी होता है। अगर हम डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं तो डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं मतलब कि हम सुविधा को बढ़ा रहे हैं, हम सुविधा को अच्छा कर रहे हैं। जो सुविधा को अच्छा कर रहे हैं तो उसका जो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट आप बताएंगे वो इफेक्ट डायरेक्टली पब्लिक पे ही पड़ेगा, क्योंकि उस डॉक्टर को इतनी जानकारी होती है कि अब मैंने इस बीमारी को किस तरीके से हैंडल करना, मेरा नजरिया चेंज हो गया। पहले जैसे हमने आपको बताया था कि हम आमतौर पे ऐसे पेशेंट्स के लिए कहते थे आप घर ले जाइए, सेवा कीजिए, बाकी कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं है, आप वी कैन नॉट डू मोर देन दिस। पर अब हम ये कहते हैं कि भाई जो थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस भी है हमारा, देयर इज ऑलवेज अ होप इन द पैलिएटिव केयर, मतलब कि हम उस इंसान के आखिरी टाइम तक हमारे पास एक होप है पैलिएटिव केयर में कि हम उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइप की सुविधा दे सकते हैं, चाहे वो उसकी पेन की हो, चाहे वो उसको और किसी मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही हो, उन सब चीज़ों को हम, या बेड सोर्स हैं या कुछ भी है, तो उन सब चीज़ों पे आप सोच रहे हैं कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक आत्ममंथन होने जा रहा है इस जगह पे। ये इतनी पवित्र जगह है कि कितने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और खासकर जम्मू कश्मीर से जिस तरीके से हमने देखा पैलिएटिव केयर डिस्ट्रिक्ट वाइज में है, तो ये जो जम्मू कश्मीर का ह्यूमन रिसोर्सेज है वो कितना इन्वॉल्व रहेगा? देखिए हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो जम्मू कश्मीर का, हमने ऑलरेडी 20 डॉक्टर्स जो है 2 डॉक्टर्स फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, 2 नर्सेज फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, इनको ट्रेन कर चुके हैं हम, और ये अभी भी मतलब इनका एग्जामिनेशन प्रोसेस भी हो गया है। तो ये जो सारा जो है मतलब हमारे पास एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है विद ह्यूमन रिसोर्सेज है, उन सबको हमने यहाँ पे दोबारा बुलाया है ताकि वो नई जो चीज़ें हैं उनको जान पाए कि क्या है। उसके अलावा जो हमारे हेल्थ सर्विसेज के डॉक्टर्स हैं उनको भी बुलाया हुआ, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 40 to 50 डॉक्टर जो हैं वो स्टेट के बाहर से आ रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी रजिस्ट्रेशन में कुछ इंटरनेशनल डॉक्टर्स भी आ रहे हैं जो अभी जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। तो ये मैं सोचता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मतलब गांधीनगर हॉस्पिटल जो है वो अब आप हॉस्पिटल का नाम ना दें तो बेटर है कि एक इंस्टीट्यूट के लेवल पे है, तो हम उस स्तर पे आ गए हैं जहाँ पे हम मतलब आप कह सकते हैं कि स्टेट लेवल या कंट्री के बेस्ट लेवल के ट्रीटमेंट्स की ऑप्शंस दे रहे हैं। सर डॉक्टर की जो सर्विसेज होती है वो नो डाउट की वो पेशेंट्स के लिए होती है, आम जनता के लिए होती है, तो मैसेज क्या रहेगा अब आम जनता के लिए, पेशेंट्स के लिए, क्योंकि कॉन्फ्रेंस हो रही है जिस तरीके से आपने मुझे एग्जाम्पल भी दिया, लेकिन फायदा जो है पेशेंट्स को जाएगा, तो वो जनता जरूर जानना चाहिए क्या आपका जो है मैसेज है? देखिए मैसेज बहुत लाउड एंड स्ट्रॉन्ग है फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑन बिहाफ द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर। उसमें यही है कि अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी पेशेंट होगा जिसको वर्चुअली कह सकते हैं कि टर्मिनल इल डिजीज है, हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए उस पेशेंट की लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, QOL क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि उसकी जाना इस दुनिया से सभी ने है, यहाँ कोई नहीं रहा है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड सो इज द क्वालिटी ऑफ डेथ। तो क्वालिटी ऑफ डेथ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सर आपसे जानना चाहूँगा, सर ने कहा क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ डेथ जो है वो पैलिएटिव केयर के जरिए मिल सकती है, आप क्या कहेंगे? सर मैं यही कहूँगा, इस कॉन्फ्रेंस का थीम देयर इज ऑलवेज ए होप इन पैलिएटिव केयर। ये कुछ मतलब मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि हम शायद गलत
आश्वासन पब्लिक को दे रहे हैं, बट क्योंकि जो पब्लिक में हो रहा है उसका अगर मापदंड देखें जाए, अगर कुछ हो गया है तो उसका हल है। अब उसका हल है गांधीनगर हॉस्पिटल में। अगर कुछ हो गया तो उसका हल है गांधीनगर हॉस्पिटल में, यही मैसेज दे रहे हैं यहाँ की टीम, जिन्हों आने वाले दिनों में 28 और 29 को जो है यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पेन एंड पैलेटिव केयर को लेके। और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ डेथ जो पहले नहीं होता था, पहले जब यहाँ पे डॉक्टर साहिबान जी कह देते थे सॉरी अभी पेशेंट्स को घर ले जाइए, लेकिन अभी ऐसा नहीं कहेंगे, वो कहेंगे पेशेंट्स को हमारे पास ले आइए और उनको ट्रीट करेंगे। इसके साथ साथ उनके जो अटेंडेंट हैं उनके लिए भी जो है वो मेंटल हेल्थ की क्लासेज और काउंसलिंग क्लासेज यहाँ पे लगाई जाएंगी। और कहीं ना कहीं जो है वो ये सारी चीज़ें जो है पेशेंट्स के लिए और आम जनता के लिए सुख सुविधा के लिए हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको कोई किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमसे जरूर रब्ता कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक पेशेंट्स तक पहुंचे और वह इस सर्विस का फायदा ले सकें गांधीनगर हॉस्पिटल के अंदर। जुड़ेंगे वर्चुअल के साथ कैमन काका के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।